ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि साल में एक बार ऐसा दिन आता है जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने जाते हैं। कुंडली के दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें और एकादश भाव के कारक माने जाते हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। और देवों के जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी के देवता माने जाते हैं। इवन सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं उनसे भी बढ़कर बृहस्पति देवता को माना जाता है कि कहीं पर लिखा भी हुआ है कि राजा से भी ज़्यादा पूजनीय अगर कोई होता है तो वो गुरु होते हैं, वो किसी के भी गुरु हों। अब ये देवताओं के गुरु हैं, सूर्य, मंगल, चंद्र, जितने भी नवग्रह हैं सभी के ये देवता बन जाते हैं। राहु केतु हालांकि दैत्य हैं, शैडो प्लैनेट है, उसकी बात भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन जितने भी देवता वाले प्लैनेट हैं उन सभी के ये गुरु माने जाते हैं। और गुरु इस बार जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं 1 मई 2024 को। नक्षत्र रहेगा कृतिका नक्षत्र और सीधा 12 अगस्त एक ऐसा डेट आएगा जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके रोहिणी नक्षत्र में चले जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति को बहुत आनंद मिलता है। हालांकि ज़ोडियक देखा जाएगा साइन तो शुक्र की राशि, यानी राशि वाइज देखा जाए तो ये शुक्र की राशि है और शुक्र की जो राशि होती है उसमें बृहस्पति देवता के लिए शुक्र शत्रु हैं, लेकिन शुक्र के लिए देखा जाए तो बृहस्पति न्यूट्रल माने जाते हैं। इसी तरीके से बृहस्पति देवता जो है बुध को भी शत्रु मानते हैं, लेकिन बुध देवता बृहस्पति को कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो देवता से किसी की भी दुश्मनी डायरेक्टली नहीं है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ बुध और शुक्र के बारे में। ना ही बुध बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, ना ही शुक्र बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, मित्र भी नहीं मानते हैं, उदासीनता के तरीके से देखते हैं। 20 अगस्त को मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति का राशि परिवर्तन नक्षत्र परिवर्तन होगा और उसके बाद 9 अक्टूबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर बृहस्पति देवता वक्री हो जाएंगे, पीछे चलने लगेंगे, रहेंगे वृषभ में ही और वहीं पर वक्री हो जाएंगे। और 28 नवंबर को ये फिर रोहिणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, फिर मार्गी होंगे और फिर अंत में 14 मई 2025 को ये अपना राशि परिवर्तन करके मिथुन में चले जाएंगे। कुछ युतियाँ भी यहाँ पर बनेगी, उस युतियों को भी आप समझिएगा। बृहस्पति देव के साथ 14 मई को सूर्य और बृहस्पति का कंजंक्शन होगा, युति बनेगी, दोनों साथ में हो जाएंगे। 19 मई को सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की युति होगी। 31 मई को बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र इन चतुष ग्रह का एक साथ युति होगा और 12 जुलाई को मंगल और बृहस्पति की युति होने वाली है। 13 अक्टूबर को बृहस्पति शुक्र का समसप्तक योग बनेगा और 29 मार्च 2025 को मंगल अपने नीच राशि में रहेंगे। इन सभी चीज़ों को देखकर कुछ पॉइंट ज़रूर यहाँ पे निष्कर्ष निकालना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि बृहस्पति को आप ये आधार मान लीजिए कि वृषभ में और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दे दीजिए। बाकी जो भी ग्रह चेंज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में भी जो चेंज होगा उसको भी हमें देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक ऐसा लग्न बनता है जहाँ पर लग्नेश आपके बृहस्पति देव होते हैं, साथ में चतुर्थेश भी बृहस्पति देवता बनते हैं और ये प्लेस्ड कहाँ पर हो रहे हैं? छठवें घर में। पोजीशन वाइज कहा जाए तो छठवां घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति लग्नेश होकर छठवें घर में बैठेंगे, चतुर्थेश होकर छठवें घर में बैठेंगे और विदेश को देखेंगे। तो जितने भी धनु लग्न वाले जातक हैं उनके लिए ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ने वाली है, कन्फर्म। और लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, स्थान परिवर्तन भी होने की पूरी संभावना है। ऐसे लोग जो बाहर जाना चाहते थे, काफ़ी दिनों से विदेश वगैरह जाना चाहते थे और उनके वीज़ा
रिजेक्शन हो जा रहे थे, उनके लिए वीज़ा अप्रूवल होने का भी संदेश जो है ये बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आने वाला है। बृहस्पति देवता यहाँ पर बैठ के एक तो लीगल केस में जाकर बैठे हैं, लीगल केस में जाकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से लीगल केसेस में आपको काफ़ी काफ़ी आपको परिश्रम करना पड़ेगा और कुछ परेशानियों के बाद लीगल मामलों को आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सॉल्व कर ले जाइएगा। बृहस्पति देव यहाँ से बैठ के, क्योंकि मदर के भी मालिक है, 4th हाउस को भूमि वाहन मकान का भी स्थान कहते हैं, उसके मालिक को होकर वो खर्च में दिखा रहे हैं। यानी भूमि वाहन मकान को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो उस सेल को आप आराम से यहाँ पर कर सकते हैं अगर धनु लग्न वाले जातक हैं। बृहस्पति यहाँ पर देखिए खर्च आपके ऊपर बढ़ने वाला है। अब वो एक्सपेंसेस किसी भी तरीके का होता है और बृहस्पति फालतू के खर्च नहीं कराता है। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम है उस पर खर्च हो सकता है। बृहस्पति जो है भूमि वाहन मकान पर खर्च करा सकता है, शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है, अध्ययन के लिए खर्च हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग जो कि बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी धनु लग्न में ऐसा योग बनता है। बृहस्पति आपके कर्मस्थान को देखेंगे तो कर्मस्थान पर भी आपको शुभ परिणाम देंगे, लेकिन हर चीज़ में क्या होगा, कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के लिए आप बैठे हों और आपको उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग प्रमोशन मिल जाए जिस तरीके का आप उम्मीद कर रहे थे। थोड़ी परेशानियाँ होंगी लेकिन काम बनेगा। बृहस्पति यहाँ से बैठ के एक तो विदेश को देखेंगे तो विदेश के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, खर्च के लिए ज़्यादा रेडी रहिएगा, ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा रहेगा, धार्मिक कार्यों पे भी ट्रैवलिंग हो सकती है। और बृहस्पति यहाँ पर नीच दृष्टि आपके परिवार में डालेंगे और साथ में धन की भी कुछ कमी कर सकते हैं। नीच दृष्टि का मतलब है धन में कुछ ना कुछ कमी करना, परिवार से दूर होना। और द्वादश को भी देख रहे हैं, इसका मतलब है जन्म स्थान से दूर होना। और चतुर्थ के मालिक होकर, जन्म स्थान के मालिक होकर द्वादश को देख रहे हैं, इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पर दूरी बढ़ रही है। यानी परिवार से दूर जाने के पूरे इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या जन्म स्थान से या प्रेजेंट स्थान से स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लीगल मामलों में काफ़ी मेहनत लगेगी और उसके बाद प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाइएगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन उतने कंफर्टेबल जोन में नहीं होगा जितना आप सोच रहे थे, काफ़ी मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी। हालांकि धन पर नीच की दृष्टि देख रहे हैं तो खर्च तो जब तक बृहस्पति देव 6वें में है तो खर्च की अधिकता रहेगी और खर्च की अधिकता रहने के कारण खर्च पर कंट्रोल करना आपको पड़ेगा और परिवार में भी कुछ विवाद हो सकते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद भी यहाँ पे डेवलप करेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।